सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग संस्कृत ग्रामर से चतुर्थ पाठ पढ़ेंगे, जिसका हेडिंग है या उसका शीर्षक है कारक। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ स्थापित हो जाए तो उसे कारक कहते हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों को 8 कारकों में बांटा गया है। उन 8 कारकों की क्या है? 7 विभक्तियां तथा 8वां संबोधन होता है। अब देखते हैं हम लोग आगे कि 8 कारक कौन कौन से हैं। पहला है कर्ता कारक। क्या है? कर्ता कारक। उसका विभक्ति क्या है? प्रथमा विभक्ति। चिन्ह है ने। सेकेंड है या दूसरा है कर्म कारक, द्वितीय विभक्ति को। तीसरा है करण कारक, तृतीय विभक्ति से के द्वारा। चौथा है संप्रदान कारक, चतुर्थी विभक्ति को के लिए। पांचवा है अपादान कारक, पंचमी विभक्ति से यानी किसी चीज़ से अलग होना। अब छठा है संबंध कारक, षष्ठी विभक्ति का, के, की। ठीक है। सातवां है अधिकरण कारक, सप्तमी विभक्ति में, पे, पर। आठवां क्या है? संबोधन। संबोधन का विभक्ति 8वां है ये, लेकिन उसका चिन्ह क्या है? हे, अरे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कर्ता कारक क्या है। क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाला कार्य को करने वाला स्वतंत्र रूप से कर्ता कारक कहलाता है। जैसे रामा गृहम गच्छति, राम घर जाता है। ठीक है। वाक्य में गमन क्रिया को करने में स्वतंत्र होने के कारण यहाँ राम कर्ता कारक है। ठीक है। इसके चिन्ह के साथ में उदाहरण दिए गए हैं। कर्ता कारक के चिन्ह है, देखिए। फर्स्ट नंबर में है राम घर जाता है। इसका संस्कृत है रामा गृहम गच्छति। यहाँ पर हिंदी के वाक्य में कर्ता कारक का कोई चिन्ह नहीं है, क्योंकि यह गमनार्थक है। गमनार्थक होने के कारण यहाँ कोई चिन्ह कर्ता का नहीं है। सेकेंड वाला में चिन्ह के साथ है। राम ने पाठ पढ़ा। राम क्या किया? पाठ पढ़ा। रामा पाठम अपठत। यहाँ पर हिंदी के वाक्य में कर्ता कारक में ने चिन्ह का प्रयोग होता है। ये आकर्मक और गमनार्थक क्रियाओं में कर्ता कारक का कोई चिन्ह नहीं होता है। और सकर्मक में क्या होता है? सकर्मक क्रिया में कर्ता में विभक्ति और चिन्ह, उसको देखते हुए चिन्ह के साथ में वो वाक्य होता है। ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कर्म कारक। कर्ता कारक के बाद सेकेंड नंबर क्या है? कर्म कारक। कर्म कारक, इसका चिन्ह क्या है? को। जिस पदार्थ पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है, मतलब कोई भी कार्य का फल उस पर पड़ता है, वह कर्म कारक होता है। ठीक है। कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। तो कर्म कारक के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, एक दो मैं बता रही हूँ। राम पुस्तक पढ़ता है, रामा पुस्तकम पठति। वह फल खाता है, स फलम खादति। अब देखो, राम करता है, पुस्तक क्या कर रहा है? वो पढ़ रहा है, पढ़ने का कार्य वो कर रहा है। ठीक है। तो वो कर्ता किस पर पढ़ रहा है? कौन पढ़ रहा है? राम पढ़ रहा है। ठीक है। उसी तरह से और भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो बच्चों, हम लोग आज 2 ही कारक का पाठ पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट और सेकेंड हम लोग कर्ता कारक और कर्म कारक आज पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का पढ़ेंगे। अभी इसमें जो भी अभ्यास में दिया गया है, ये वाला तो आपको पूरा बनाना है। इसका आंसर भी यहाँ दिया गया है। आप साफ सुंदर से बनाएंगे। यहाँ तक पूरा आंसर के साथ दिया गया है। ठीक है। और कर्म कारक का भी ये पूरा दिया गया है। इसको मैं इसमें भर भी दी हूँ। आप लोग खुद कोशिश कीजिएगा। ये सारा चीज़ आपको बुक से ही मिल जाएगा। ये भी मिलेगा, ये भी मिल सकता है। पूरा ढूंढने पर, पढ़ने पर थोड़ा सा एक बार रीडिंग कीजिएगा। और उसके बाद 4 बजे से 5 बजे के बीच में आप लोग नेम क्लास के साथ में भेजिएगा। बार बार कहने के बाद भी आप लोग नेम क्लास नहीं लिखते हैं।
ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। ओके।